नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित रंजीत दुबे अपने दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज जो है हम वीडियो लेकर के आए, इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं इस धरती पे सुखी रहने का मूल मंत्र हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। इस धरती पे समझिए कि सुखी रहना है, सुरक्षित रहना है, हर प्रकार से सुख शांति चाहिए, संपदा चाहिए, भाग्य आपका साथ दे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आजकल अभी के डेट में बहुत से लोग इस धरती पे दुखी हैं, बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, आखिर इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है, ये कैसे दुख दूर होगा इंसान का, इंसान सुखी कैसे होगा इस धरती पे कि जीवन भर आप सुखी रहे, कभी किसी चीज का आपको कमी ना हो, आपको सुख भी मिले और शांति भी मिले, आपका जीवन आनंदित जाए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, वही चीज हम विस्तार से आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। बस आप वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाए। देखिए, समस्या कुछ भी हो, इस धरती पे कोई कर्जे से परेशान है बहुत ज्यादा, कोई अनेक प्रकार के दुख से परेशान है, किसी की जिंदगी में बार बार परेशानी संकट आते रहता है, कोई शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान रह रहा, कोई गरीबी से परेशान रह रहा, कोई बहुत ज्यादा रोग से परेशान रह रहा, कोई अपने पुत्र से परेशान है, कोई अपने परिवार से परेशान है, कोई लोगों से परेशान है। आखिर ऐसा क्यों, इसका वजह क्या है, ये कैसे ठीक होगा, सभी समस्या का अंत कैसे होगा। ठीक है, चलिए हम वही आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भले इसको कोई हल्का में लेके देखे न देखे वो अलग की बात है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें मैं बतलाने जा रहा, जो हर किसी को जानना बेहद ही जरूरी है, सख्त जरूरी है। चलिए सीधा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये चीज बतलाएंगे आप लोगों को कि हम या आप, ठीक है, कोई भी व्यक्ति यदि दुखी है, परेशान है, रोग का दुख हो, गरीबी हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो ये क्यों आता है जिंदगी में, जानते हैं आप और हम। यदि परेशान है तो क्यों है, इसका सीधा हम जड़ पकड़ते हैं कि आखिर इसका जड़ कहां है। जड़ पकड़ करके, निचोड़ करके आपको हम बतलाएंगे और इसका समाधान भी हम आप लोगों को बतलाएंगे। देखिए, या तो इस जन्म का जो है कोई ना कोई आपका बुरा कर्म है या पाप है, या जो है पिछले जन्म का जो है कोई ना कोई बुरा कर्म और पाप है, जिसका रिजल्ट आपको अभी मिल रहा है और आप दुखी हैं और परेशान हैं। चाहे रोग से परेशान हो, गरीबी से परेशान हो, पुत्र से परेशान हो, परिवार से परेशान हो, शत्रु से परेशान हो, कुछ भी। ठीक है, तो पूर्व जन्म का कोई ना कोई जो है आपका बुरा कर्म, पाप जो है आपको परेशान कर रहा है इस जन्म में बार बार, या इस जन्म का जो है कुछ ना कुछ आपने किए हुए हैं ऐसा, जिसका रिजल्ट आपको आगे मिल रहा है। इसका जड़ ये है। ठीक है, इसका जड़ यही है। पिछले जन्म में कौन कैसा क्या किया है, उसको जो है इस जन्म में वैसा जो है उसको रिजल्ट मिलता है। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा जरूर मिलता है व्यक्ति को। ठीक है, और इसमें देखिए एक और चीज मैं बतलाना चाहूंगा कि अब आप सोचेंगे कि हमने तो भाई जिंदगी में कुछ जो है बुरा किया ही नहीं। चलिए ठीक है, हो सकता है कि आपने बचपन से लेकर के अभी तक जिंदगी में कोई गलती नहीं किए हैं, आपको याद है, आपने सबके लिए अच्छा सोचा, सबके लिए अच्छा किया, फिर भी आप दुखी और परेशान हैं।
तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ आप ऐसा किए होंगे, कुछ ना कुछ जो है बुरे कर्म जो है आप किए होंगे, जिसका रिजल्ट अभी आपको मिल रहा है। ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, जो भी हो, इस जन्म का या पिछले जन्म का जो भी पाप हो जो आपको मिल रहा है, लेकिन ये खत्म कैसे होगा, आप सुखी कैसे होंगे, संपन्न कैसे होंगे, अब वो मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम बतलाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप नियम बनाइए। आप चाहे रोग से परेशान है, शत्रु से परेशान है, गरीबी से परेशान है, जो कुछ भी समस्या हो, कोई सा भी परेशानी हो, ठीक है, तो जब पाप खत्म होगा आपका तो परेशानी भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो पाप आपका जल्द कैसे खत्म होगा? तो देखिए, एक तो क्या होता है कि देवता भी देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है, चलिए पिछले जन्म में जो कुछ किया हो या बचपन में जो कुछ किया हो, अभी तो अच्छा है कम से कम, ठीक है, तो ऐसे भी दया करके जो है महादेव कुछ उसका पाप काट देते हैं, भगवान खत्म कर देते हैं उसका पाप। कब कब खत्म करते हैं? जब जो है व्यक्ति ये सोचने लगता है कि यानी सबके लिए अच्छा सोचना, किसी के लिए भी बुरा सोचना ही नहीं है। ठीक है, इस धरती पे आप अभी से संकल्प लीजिए कि आप किसी के भी लिए आप बुरा बिल्कुल नहीं सोचेंगे, बुरा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको सुखी संपन्न रहना है इस धरती पे, तो इसका मूल मंत्र यही है कि अभी से आप संकल्प कर लीजिए, प्रतिज्ञा कर लीजिए, हठ कर लीजिए, भगवान के आगे क्षमा याचना कर लीजिए जाकर के। किसी भी मंदिर में कहीं पर भी आप भगवान के सामने जाइए, जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़िए और बोलिए। बहुत ही मूल बात मैं बतला रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके आप बोलिए, क्या बोलिएगा कि हे ईश्वर, हमसे पूर्व जन्म में या इस जन्म में जो भी गलती अपराध हुआ है, जाने में हुआ हो या अनजाने में हुआ हो, प्रभु आप उसको क्षमा कर सकते हैं। हमें पता है प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम आपके लिए कठिन नहीं है। हे भगवान, हमारा भी अपराध आप क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं आपका बालक हूं, एक छोटा सा तुच्छ इंसान हूं, मैं बहुत ही मूर्ख हूं। हे भगवान, बहुत ही मूर्ख हूं, पर क्या करूं प्रभु, आपके ही तो भरोसे हूं। मैं मूर्ख हूं, बालक हूं, कुछ भी मेरे पास जो है सामर्थ्य नहीं है, न शक्ति है, न बुद्धि है, न विवेक है मेरे पास प्रभु, लेकिन आपकी शरण में हूं भगवान, और आपके भरोसे हूं। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं प्रभु कि हम जो है आगे से कोई गलती नहीं करेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे प्रभु, हमको क्षमा कर दीजिए। एक बार सब पापों का आप अंत कर दीजिए, जो भी पाप है हमारे ऊपर, सब पापों का आप संहार कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, सब दुख और पाप को दूर कर दीजिए प्रभु। आगे से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जो है आगे से हम कोई गलती नहीं करेंगे, किसी के लिए ना बुरा सोचेंगे, ना बुरा बोलेंगे। अब की बार एक बार हमको क्षमा कीजिए। इस तरह से आपको क्षमा मांगना है प्रभु से, आपको प्रार्थना करना है, और उसी दिन से उसी समय से जो है आप ये जो है करने लगेंगे। क्या? तो किसी के भी बारे में है समझिए कि बुरा बिल्कुल नहीं सोचना है, किसी के लिए भी बुरा बिल्कुल नहीं सोचना है। करना तो दूर की बात है, करना तो है ही नहीं आपको किसी के लिए कुछ भी बुरा, लेकिन सोचना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है किसी के लिए बुरा। स्वप्न में भी आप नहीं सोचेंगे किसी के लिए बुरा, ये आप प्रतिज्ञा कीजिए। जिस दिन आप ये प्रतिज्ञा कर लेंगे, आप देखेंगे बहुत बड़ा से बड़ा भी पाप हो तो जो है ईश्वर की कृपा से बहुत जल्द उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में या 10 दिन में मिले, बहुत जल्द जो है ईश्वर कुछ ना कुछ आपके लिए बंदोबस्त कर देंगे। ऐसा कुछ ना कुछ आपके लिए उसी दिन से ईश्वर सोचने लगेंगे कि चलो हमारा बालक है, मूर्ख है, हमारी शरण में आया है, तो उस पे जो है ईश्वर दया जरूर करते हैं, कृपा जरूर बरसाते हैं,
और सब पाप का जो है खत्म कर देंगे। आपका सब दुख और पाप उस दिन से खत्म होने लगेगा धीरे धीरे, देखते देखते। लेकिन फिर जैसे ही किसी के बारे में आप बुरा सोचेंगे, उसी दिन आपको ईश्वर ढील देंगे, छोड़ देंगे। बोलेंगे इसको तो यही व्यापार है। ईश्वर क्या सोचेंगे, इसको यही धंधा है, एक बार हमसे माफी मांग चुका है, मैं इसको एक बार क्षमा कर चुका हूं, फिर वही गलती कर रहा है, फिर दूसरों के लिए बुरा सोच रहा है, तो दोबारा वही गलती करेंगे वैसा ही, तो ईश्वर आपको छोड़ देंगे, ढील देंगे। चल भाई तू निकल, अपना जो मन करे वो कर, जैसे भोग रहा था वैसे अपना भोग तेरा, हमें तो इससे मतलब नहीं है। ईश्वर ऐसा समझ लेंगे, बोल देंगे। ईश्वर से आप माफी मांगे और उस दिन से प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आप किसी के लिए ना बुरा सोचेंगे, ना बुरा करेंगे, बिल्कुल नहीं। सबके लिए अच्छा सोचना है, ठीक है। और जो देखिए जो गरीब हैं उनका आप मदद करना शुरू कर दीजिए। आपका पाप दोष खत्म कैसे हो, भाग्य आपका कैसे बदलेगा, सब मैं आपको विस्तार से बतला देता हूं। सबके लिए अच्छा सोचिए, बुरा सोचना बंद कर दीजिए बिल्कुल। स्वप्न में भी आपको किसी एक के लिए भी बुरा बिल्कुल नहीं सोचना है। ईश्वर का हमेशा जो है, ईश्वर को हमेशा आप याद करते रहिए, उनके नाम जप करते रहिए हमेशा, ठीक है। और बुरा सोचना बंद कीजिए। और जो है कोई गरीब या निसहाय व्यक्ति आपको मिल जाए कहीं पर भी, जिसको पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए 2 टाइम का भोजन नहीं है, पैसे नहीं है, जिसका आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, और जिसको धन का या अनाज का जो है या खाने पीने के सामग्री का जरूरत है या वस्त्र का जरूरत है, ऐसे जरूरतमंदों का जो है आप जरूरत पूरा किया कीजिए। निस्सहायों का जो है आप सहायता किया कीजिए, गरीबों की आप मदद किया कीजिए हमेशा। अपने से बड़ों को जो है नमस्कार प्रणाम किया कीजिए, अपने से बड़ों का जो है सेवा सत्कार शुरू कर दीजिए करना। गुरु का ब्राह्मण का पैर छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, गौ का सेवा कीजिए, गंगा स्नान कीजिए समय समय पे, मंदिर जाया कीजिए, भगवान के नाम जप किया कीजिए, पूजा पाठ किया कीजिए, ठीक है। दूसरों का दुख बांटना आप सीखिए, किसी पे हंसिए मत। कई लोग होते हैं ना, कई छोटे बच्चों को देखा जाता है, कोई लंगड़ा व्यक्ति जा रहा हो लंगड़ाते हुए, तो बच्चे पीछे से हंसने लगते हैं, हा 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 हा, ठठा मार के हंसने लगेंगे, देखो लंगड़ा कैसे चल रहा है ना। तो इस तरह से किसी का मजाक उड़ाना ये भी बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। किसी का कभी भी मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए, गुरु हो, ब्राह्मण हो, संत हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी का भी आप मजाक बिल्कुल मत उड़ाइए। उसका दुष्परिणाम जो है आपको मिलना शुरू हो जाता है, फिर आप परेशानी में पड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर किसी को बकसते नहीं है, ठीक है। तो आपको भी जिंदगी में सुख शांति चाहिए, आप चाहते हैं कि जिंदगी में आपका उन्नति हो, भाग्य साथ दे, सफलता मिले, सबके लिए अच्छा सोचिए, सबके लिए अच्छा कीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए, निस्सहायों की सहायता कीजिए, जरूरतमंदों का जरूरत पूरा किया कीजिए, और किसी को मजाक बिल्कुल मत उड़ाया कीजिए। पशु पक्षी को दाना इत्यादि डाला कीजिए। गर्मी के काफी गर्मी पड़ रहा, धूप है, कहीं कहीं पे शीतल जल पानी रखिए किसी बर्तन में, कहीं कहीं रख दिया कीजिए, छत वत पे या जहां कहीं भी पशु पक्षियों के लिए रखा कीजिए। कुछ दाना बिखेर दिया कीजिए छत पे, पक्षियों के लिए पानी रख दिया कीजिए। चिट्टी कहीं पे ज्यादा दिखाई दे जमीन पे, वहां पर थोड़ा सा गुड़ शक्कर चीनी रख दीजिए उनको खाने के लिए। कोई भूखा व्यक्ति आपके द्वार पे आ जाए, उसको भोजन कराइए। जैसे भी सुखी रहने का मूल मंत्र मैं बता रहा हूं ये सब। किसी का अपमान कभी मत कीजिए। आपके अंदर कभी किसी बात का अहंकार आ जाए
तो भाग करके भगवान के आगे जाइए, हाथ जोड़िए और भगवान से बोलिए नतमस्तक होकर के, सिर झुका करके, हे प्रभु हमारे अंदर इस बात का अहंकार आ गया है, इस अहंकार को आप दूर कीजिए, हमें अहंकार नहीं चाहिए प्रभु, ऐसे आप बोलिए। अहंकार अपने अंदर बिल्कुल मत आने दीजिए। इस धरती पे सुखी रहने का ये सब मूल मंत्र मैं आप लोगों को बतला रहा हूं। किसी के लिए भी बुरा बिल्कुल नहीं सोचना है। प्रतिज्ञा कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए, ऐसा हठ कर लीजिए ऐसा कि हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे और हमेशा सत्य का साथ देंगे, हमेशा सत्य के साथ खड़े रहेंगे। धर्म के काम में हाथ बटाइए, दान पुण्य किया कीजिए, ठीक है, ऐसा आप बन जाइए और ईश्वर का नाम जप हमेशा किया कीजिए। ऐसा जब आप बन जाएंगे, स्वतः ही बहुत जल्द जो है आप देखेंगे हर प्रकार का पाप और दुख, रोग हो, शत्रु बाधा हो, तंत्र बाधा हो, गृह बाधा हो, पारिवारिक समस्या हो, जीवन में जितना भी उलझने हैं, परमात्मा जो है समझिए कि आपका डोर थाम लेंगे आपकी जिंदगी का। आपको कैसे चलाना है वो खुद जो है आपको चलाने लगेंगे। जैसे कोई घुड़सवार घोड़े पे बैठ करके घोड़े का रस्सी पकड़ लेता है ना, घोड़ा को किधर जाना है, घोड़ा अपने मर्जी से नहीं जाता है ना, घुड़सवार लेकर के जाता है ना, वैसे ईश्वर भी जो है आपका रस्सी पकड़ लेंगे और आपको किधर ले जाना है, किधर नहीं लेके जाना है, कैसे चलाना है वो खुद आपको चलाने लगेंगे। और ईश्वर जब आपको चलाने लगेंगे तो समझिए कि आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, किसी सुख का आपको कभी कमी नहीं होगा, सब दुख अपने आप भाग जाएंगे। क्योंकि दुख और परेशानी भी खड़े होकर के देखते हैं कि अरे इसके ऊपर तो ईश्वर की हाथ है, चलो इधर से निकल लेते हैं, यहां पर अपन लोगों का नहीं चलेगा। दुख परेशानी काल ग्रह जमराज सब भाग लेते हैं, इसको हानि करने हम नहीं जाएंगे, इसके ऊपर ईश्वर की हाथ है, भगवान का कृपा है इसके ऊपर, भगवान अपने हिसाब से चलाते हैं इसको, यहां हम नहीं जाएंगे। लेकिन कब, जब संकल्पित और दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाएगा कि हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, बुरे कर्मों से बचेंगे, तब ठीक है। चलिए इसमें और कुछ भी विशेष ज्यादा बतलाएंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। जो भी महत्वपूर्ण बात था वो मैं आप लोगों को बतला दिया हूं। हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और यदि आप हमारे इस दिव्यांग चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए हमको विदा दीजिए। हर हर महादेव, सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।